हाँ एकदम सही है। कौन कौन कय विषय बा? चार गो। कथी कथी? हिंदी हिंदी इंग्लिश मैथ 3 गो। एगो कोनो गणित। हिंदी इंग्लिश मैथ और गणित। कौन सा क्लास टीचर कौन है आपके? क्लास टीचर का नाम पता है? चुनीलाल सर क्लास टीचर हैं। हेडमास्टर साहब? हेडमास्टर साहब हाँ। मैं आदापुर प्रखंड के बेलवा पंचायत और कचुरवा गांव में हूं और यहां पे एक स्कूल है जो सरकारी स्कूल है, प्राथमिक विद्यालय है। वो प्राथमिक विद्यालय 7 बजे का समय और मैं इस समय यहां मौजूद। ये सामने की तरफ देखिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कचुरवा, और 7 बजे मैं यहां खड़ा हूं और यहां पे मेरे सामने थोड़ी देर पहले मैंने देखा इसकी साफ सफाई चल रही थी। तो साफ सफाई का क्रम जो है ये चलना चाहिए, लेकिन उसका एक समय होता है। सरकार ने उसका समय तय कर रखा है, उस समय से सब काम होते हैं, क्योंकि उन मुलाजिमों को पैसे मिलते हैं, सरकार उनको पेमेंट देती है। अभी थोड़ी देर पहले ये सफाई हुई है, सफाई का क्रम जो देख के लग रहा है कि अच्छा है, बढ़िया है, होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ यह यहाँ के हेडमास्टर साहब हैं जो यहां पहुंचे हुए हैं, बगल में इनका घर है। मैं चाहूंगा थोड़ा एक बार कैमरामैन जरूर दिखा दें उसको। ये सामने ये घर है और ये घर के ठीक सामने ये सरकारी स्कूल है। तो साहब तो टाइम से आ जाते हैं, क्योंकि मैं जब तक पहुंचा साहब यहां मौजूद थे, अपने दरवाजे पे बैठे हुए थे। जब मैं आया मेरे साथ में आ लिए। लेकिन मसला यह है कि यहां 4 टीचर, बच्चों की संख्या मैं देखूं तो ये अभी तक, ये सामने दिखाइए थोड़ा इस बच्चे, ये देखिए ये बच्चा, एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय है तो एक तो दिखाई दे गया। 7 बजे की तस्वीर। और बगल में आइए अंदर की तरफ, ये देखिए 4 ये रखे हुए हैं, 4 नहीं 5 है, 5, क्योंकि यहां बैठने की व्यवस्था जो है सरकार की तरफ से पता नहीं है नहीं है। बोरी लेके आते हैं बच्चे और बोरी लेके आके यहां बैठते हैं। और ये सामने की तरफ ये बोर्ड है, आप बताइए इन तस्वीरों को देख के, देखिए इस पे कैसे लिखा हुआ है। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि इन स्कूल्स में, ये क्लास में ये पढ़ाई होती है क्या, बच्चे समझ पाते हैं क्या। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है क्लास 4। नीचे की तरफ राइट द नेम्स ऑफ 4 पेट एनिमल्स। लेकिन मसला यह है कि ये क्लास 4 का मसला है। बच्चे नीचे की तरफ बैठते हैं, इधर की तरफ भी तस्वीरों के बाद ये देखिए, ये कुर्सियां पड़ी हुई, ये सिलेंडर पड़े हुए हैं। पीछे की तरफ ये देखिए एक बायोमेट्रिक्स लगा हुआ है, कुछ एक दिन पहले से लगा हुआ, सरकार ने लगाया, पैसे लगाया, पड़ा हुआ है। कोई यूजलेस है ये, बिल्कुल अभी के समय में तो मैं ये कह सकता हूं यूजलेस है। पीछे की तरफ दिखाइए, ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। ये फायर एक्सटिंग्विशर मैं चाहूंगा एक बार जब सभी टीचर्स पहुंचते हैं तो वो क्या ऑपरेट कर पाते हैं, ये भी मैं पूछूंगा। इधर देखिए, ये ऑफिस है, समझ लीजिए। अभी मैंने क्लास 4 का दिखाया आपको वो उसी बोर्ड पे, और बगल में वो ऑफिस भी दिखा था। ये ऑफिस में रजिस्टर्स रखे हुए ऑफिस है। ये क्लासरूम भी है और ये ऑफिस भी है। ये ऑफिस में बैग्स, और उन बैग्स में क्या रखा हुआ है, तो वो रजिस्टर रखा हुआ है जिसमें बच्चों की अटेंडेंस, जो टीचर्स आते हैं उनके अटेंडेंस और तमाम फाइल्स भी होंगे, वो भी मैं देखूंगा। इधर की तरफ देखिए, यह है रसोई घर जहां मिड डे मील बनता है। यह मिड डे मील बनता है, चूल्हा लगा हुआ है और ये दरवाजा है। इस गेट के सहारे आपको अंदर जाना है और रसोइया पहुंचती हैं खाना बनाने के लिए। इसकी कंडीशंस को देख लीजिए। सरकार पैसे दे पा रही है, नहीं दे पा रही है। मैं इसलिए दिखा रहा हूं कि आखिर कंडीशन इतनी खराब क्यों है। उसके अलावा
जो इसमें बर्तन होने चाहिए जिसमें बनाए जाते हैं और प्लेट्स जो होते हैं वो कहां पड़े हुए हैं वो देखिए। ये है सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं लग रही है, क्योंकि इधर की तरफ जो गेट्स लगे हुए हैं, जो खिड़कियां लगी हुई हैं, उनमें रॉड्स लगे हुए हैं, तो परेशानी नहीं होगी कि चोरी होगी। लेकिन ये बर्तन है जिनके सहारे बच्चों को मिड डे मील बना के उनको परोसा जाता है। ये प्लेट, ये बर्तन है, ये सामने की तरफ गैस का चूल्हा। लेकिन गैस का चूल्हा भी दिख रहा है, एक सिलेंडर मैंने दूसरे रूम में आपको दिखाया, और ये उनके मसाले के ये डब्बे हैं। सोचिए कि सरकार कहां कहां कैसे कैसे इनको मैनेज करे। ये देख के ऐसा लग रहा है जैसे एक गरीब खाने को, गरीब एक जो होते हैं तो बिल्कुल लेमैन, जिनके यहाँ कुछ भी नहीं होता, उनके बच्चों के लिए वो अपने परवरिश के लिए जीने और खाने की व्यवस्था करता है। लेकिन यहां सरकार एक टीचर के ऊपर, मुझे जहां तक समझ में आ रहा है, कम से कम एक टीचर के ऊपर 35 से 40 हजार रुपये पर मंथ किराया उनको पेमेंट देती है। वो इसलिए देती है कि इन भविष्य को, ये हमारे भारत के भविष्य हैं जिनके निर्माता ये शिक्षक है, और इनके ही पढ़ाने पे इन हमारा भविष्य बनता है। और इनकी स्थिति ये है, वो सामने तस्वीरों में देख लीजिए। जब तक मैं कैमरे पे आता तब तक कुछ बच्चे तो पहुंच गए हैं। ये देखिए, कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? हाँ, 25 में पढ़ते, 5वां ना 25, क्या 25 होता है, क्या होता है 25? अभी 5वीं में गए? हाँ, एग्जाम हो गया, रिजल्ट आया था? रिजल्ट अभी नहीं आया है, कब तक आएगा? तो रिजल्ट नहीं पता है? फाइनल अभी रिजल्ट ही नहीं, एग्जाम हुआ ही नहीं क्या? फिर रिजल्ट आएगी, सब लोग जनगणना में लग रहा है। ठीक है ना, सबके लिए हम है मैडम, तो इसीलिए और चल रहा है 2 आदमी कितना करेगा, 1 से 5। तो मतलब इन लोग का डेट भी फिक्स नहीं कर पाएंगे, रिजल्ट कब तक देंगे आप? तो बच्चों को पता ही नहीं है। पता है आप लोग को? पता है बेटा? हाँ, कब है? 6 तारीख को, पक्का ना? क्लास टीचर लालमोहन सर। अच्छा, कितना सब्जेक्ट है आपका? सब के सब क्लास टीचर और सब के सब एकदम सही बोला। तो कौन क्लास में पढ़ता बउआ? दूसरा में। हाँ, अभी दूसरा में फिर जाओगे आगे, पहले से दूसरे में हो? अभी दूसरा में आ गए, रिजल्ट निकला नहीं, दूसरा में आ गए। ये पता नहीं है ना, सर बताते ही नहीं है, नहीं बताते हैं सर। एक बार बोल दिया धीरे से कि 6 तारीख का निकलेगा, तो एक दो बचवा कह दिया 6 तारीख का निकलेगा ना, तो ही कह रहा है। देखिए स्थिति देखिए। और फिर दूसरे क्लास में बच्चे आ गए हैं, देखिए ये बच्चे पहुंच गए हैं, अपना अपना बैग रख दिए हैं, ये पड़ा हुआ है। और एक चीज और देख रहा हूं, बोर्ड उधर की तरफ है, थोड़ा एक बार दिखाइए, बोर्ड उधर की तरफ है, लेकिन बच्चे हमारे में बैठ रहे हैं, वो किस वे में बैठ रहे हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि एंट्री इधर से है, एंट्री इधर से, एक एंट्री इधर से भी है, लेकिन एक एंट्री को बंद किया हुआ है, एक एंट्री को खोला गया है। और जिस एंट्री इधर से होनी है, उधर से बच्चे आएंगे, तुम इधर की तरफ पढ़ रहे हैं, इधर की तरफ पढ़ रहे हैं, ये पढ़ा हुआ है, उसे समझ में मुझे नहीं आ रहा, हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, तुमको आ रहा है? इधर इसमें बैठे हो, इसी में इसमें कौन बैठा होगा, इसमें कौन पढ़ता है ये? लेकिन इसकी कंडीशन जो हम लोग ये देख रहे हैं, ये देखिए कि कितने साल बने हुए हुआ ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन स्थितियां जो है, नीचे बच्चों को बैठना पड़ता है, क्योंकि सरकारी विद्यालय में यहाँ पे किसी तरह की बेंच की व्यवस्था नहीं है, तो बच्चों को नीचे बैठना तो मजबूरी है। लेकिन स्थिति जो है नीचे की तरफ, फर्श थोड़े क्लीन होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, कि बच्चों को बैठ के आराम से कम बोरी लेके आते हैं तो बोरी पे बैठ। यहाँ पे कल है, नल की तो व्यवस्था पहले भी मैं एक बार आया था, इससे पहले भी, तो नल की व्यवस्था मैंने ऐसे ही देखा था, और आज भी कंडीशन मुझे नहीं लगता कोई चेंजेज है। देख लीजिए, पानी तो नहीं आ रहा है, पानी आ रहा है सर, पानी देखिए ना, हम तो खोल रहे हैं ना, खुल भी नहीं किया तो वो डायरेक्ट है।
अच्छा, इसमें डायरेक्ट है ये? अच्छा, बगल वाला इनडायरेक्ट है। तो आइए बगल वाला में इनडायरेक्ट में देखते हैं क्या पोजीशन है। देखिए 7 बजे 7:30 बजे का समय पानी आ रहा है। चलिए, ये एक अच्छा साइन है, पानी आ रहा है। नल थोड़ा टूटा हुआ है, लेकिन ये बच्चे हैं, थोड़े बहुत तोड़ सकते हैं। इधर की तरफ देखिए, ये बाथरूम एरिया है और ये एक डेमोलिश जो है ना, क्योंकि ये पुराना बिल्डिंग है, तो पुराने बिल्डिंग में बच्चों को सेफ रखने के लिए दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। इसमें लकड़ियों की व्यवस्था है और सब कुछ इधर है। ये बाथरूम है, बाथरूम ठीक ठाक है, मुझे लग रहा है बाथरूम ठीक है, नॉट बैड। तो साफ सफाई की व्यवस्था जो है लगभग ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी अभी परेशानी ये आ रही है कि लगभग 7 साढ़े 7 बजे जा रहे हैं, अब तक टीचर के नाम पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ के हेडमास्टर साहब दिखाई देते हैं, उसके अलावा अभी तक कोई नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं तब तक वेट करूंगा कि वो साहब कब तक वो लोग आते हैं। दूसरा क्यों नहीं आए, उसके विषय में भी हम पूछते हैं हेडमास्टर साहब से। दूसरे और लोग वर्मा जी हैं ब्लॉक में। अच्छा, ललमोहन जी अभी आ रहे हैं। और उसके अलावा 4 टीचर है ना, तो मैडम है रक्सौल से आती है। तो वो रक्सौल से आती है, उनका टाइम कुछ टाइम तो ठीक है उनका। कितना बजे? 9 बजे 9:30 बजे तक है। 9 बजे तक नहीं। हाँ, बच्चे से पूछ लीजिए नहीं, और 1 घंटा लेट आती। अरे आपसे बेटर के बच्चे क्या 1 घंटा लेट। तो मान लीजिए कि 6:30 बजे का समय है ना, 6:30 बजे का समय है, तो 7:30 बजे तक आ जाएंगे लगता है। नहीं, 7:15 हो रहे हैं, 7:30 बजे तक लगभग आ जाएंगे। नहीं, वो तो है, बात तो सही है, लेकिन कैसे इस तरह से आप खुद बताइए। सही बात है नहीं ना, और मुझे नहीं लग रहा अगर बच्चों से कुछ पूछा जाए तो वो लोग भी बता देते हैं ना। मगर हो गया सुधार का, मगर मौका मिलता है। वही एक चीज तो सही है कि क्या होगा, ये भविष्य जो हमारे बच्चों का भविष्य कौन तय करेगा, वो आप तस्वीरों के माध्यम से मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया है। मैं किसी तरह का कोई छुपाने की बात नहीं है। उनके बच्चे कहां पढ़ते हैं, उन टीचर्स के बच्चों को कहां पढ़ाया जाता है, ये मैं नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये पूछने वाला नहीं है। लेकिन यहां जो कचोरवा गांव के बच्चे हैं जो यहां पढ़ने आते हैं, उनके भविष्य को आप भली भांति समझ सकते हैं मेरे कैमरे के माध्यम से जो कुछ मैंने दिखाया। आप ये आप कमेंट में जरूर मुझे बताइए कि ऐसे पढ़ाई से काम चल पाएगा क्या, मेरे बच्चों का भविष्य बन पाएगा क्या। मैं गया और वहां पे स्कूल है जिसमें 4 शिक्षक होने चाहिए। जब मैं पहुंचा सुबह के समय 6:30 बजे के आसपास, तो सामने दिखाई दे रहा है हेडमास्टर साहब। क्या उनका अपना घर है क्या वो? हाँ, उनका अपना घर है। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप हमारे पंचायत के विद्यालय में समय दिए। लेकिन वो सामने की तरफ मैं देखा बैठे हुए हैं, 6:30 से ऊपर भी हो रहा है, जाने के समय नमस्ते करते हैं। क्या उनको स्कूल में बैठना, क्या आपने संरक्षण दे रखा है क्या कि वो लोग समय से नहीं बैठते हैं? क्या बात है ये? देखिए, हमारे यहाँ जब मैं तो सबसे पहले जब जीता तो आपको भी ये जानकारी होगी कि मुझे 2 चीज पर चुनौतियां थी, शिक्षा में सुधार लाना और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करना। और मैंने काफी समीक्षात्मक बैठक किया, मेरे द्वारा किया गया, और काफी खर्च विद्यालयों पर की गई जो शिक्षा सुधार लाया जाए। लेकिन मेरा मानना है कि सिर्फ बिल्डिंग बना देने से, 4 दीवारी कर देने से, सारी सुविधाएं व्यवस्थित कर देने से शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल सकता। जब तक शिक्षक के द्वारा पढ़ाए नहीं जाएंगे। समीक्षात्मक बैठक में सभी शिक्षकों के द्वारा हमसे वादा भी किया गया था कि इसमें सुधार लाई जाएगी। काफी सुधार स्थिति थी, लेकिन 4 फरवरी को जब यहीं पर प्राथमिक विद्यालय हीरा छपरा है, वहां जब मारपीट की घटनाएं, जूता चप्पल चलने की घटनाएं घटी, और जब मेरे द्वारा उसकी मध्यस्थता की गई या जब वह विवाद नहीं सलट पाया, तो मैं टोटल शिक्षकों को एक बार जो जमे हुए थे एक जगह, वह बदली करना ही मैंने उचित समझा और मैंने ये सामूहिक स्थानांतरण कर दिया, जो कि काफी कल होके शोरगुल मचा और शिक्षकों के द्वारा उसकी चुनौतियां दी गई। जिला से जब कोई भी उनको राहत नहीं मिली, तो तिरहुत प्रमंडल के जो उप निदेशक हैं उनके द्वारा उनके हित में एक नियमाकुल जो न्याय संगत नहीं था, उसको ताक पर रखकर नियमाकुल को धज्जियां उड़ाते हुए उनके द्वारा एक पत्र जारी किया गया, जिस दिन से शिक्षकों में काफी
इतनी बदलाव आई कि मैंने अड़ियल स्वभाव, शिक्षकों के द्वारा तनाशाही रवैया, 9 बजे की जगह पर 11 बजे विद्यालय खोलना, 4 बजे जाना है 1 बजे बंद कर चला जाना, अभिभावकों की शिकायत, शिक्षा समिति की शिकायत काफी मिलती रही।